पहले मैं शुरुआत करने से पहले मैं अपने एकदम दमदारी से एकदम हिला देना लोग को आज। यस सर, प्रयास रहेगा सर। मैं इस पैनल पे मौजूद हमारे गुरु महागुरु के भी गुरु श्री अविनाश कुमार सर को तहे दिल से चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे महागुरु नरेश मिश्रा सर को चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे गुरु श्री राजेश मिश्रा सर को, और भी जितने हमारे मेंटर हैं, हमारे जितने भी गाइडलाइन करने वाले हैं, और पैनल पर जितने भी भविष्य के डायमंड हैं, सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ कि महागुरु ने मुझे इस लायक समझा कि फिर से मुझे एक मौका मिला इस पैनल पर, इतने बड़े पैनल पर आने का और एक तरह से लोगों को ट्रेनिंग देने का। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक अपना सा इंसान ट्रेनिंग क्या दूंगा। मैं बस इस सिस्टम में जो भी मेरा 3-4 साल का जो अनुभव रहा, अपने अपलाइन से जो कुछ भी मैंने सीखा, अपने ग्रो लाइन के साथ जो संबंध मेरा रहा, मैं उस खट्टे मीठे अनुभव को बस आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। मैं लालगंज वैशाली जिले का रहने वाला हूँ और पेशे से बिहार सरकार में शिक्षक हूँ। और मैं इस सिस्टम में जबरदस्ती लाया गया था। बहुत सारी अटकलें आई थी, बहुत सारी रुकावटें आई थी। मेरा पहले कुछ बहुत ही बड़ा ईगो था मेरे अंदर, क्योंकि मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है और MBA जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है। तो MBA इसका मतलब कि मुझे बहुत आता है। ये बहुत सारे मेरे भाई बंधुओं को पता है, और जो जिन्हें नहीं पता है तो आज से ये दिमाग में बैठा लें कि मुझे बहुत आता है। तो ये मेरे अंदर बहुत भरा हुआ था। लेकिन इतने शानदार मेंटर, अगर अपने सीरीज को मैं आपको बताऊं, अपने अपलाइन के सीरीज को, तो आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे मेरे सीरीज में मुझे इस सिस्टम में लाया मिस्टर राजीव रंजन मिश्रा सर ने। हमारे ग्रेट मेंटर है मिस्टर रमेश कुमार जी, नमन करता हूं उन्हें। और हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर राजेश रंजन मिश्रा सर। ऊपर चलते हैं तो हमारे नरेश मिश्रा सर, और ऊपर चलते हैं तो अमर कुमार कर्ण सर, और ऊपर चलते हैं तो हमारे गुरु के गुरु महागुरु अविनाश सर। इतना बेस्ट सीरीज मुझे मिला, मुझे ये बहुत बाद में समझ में आया। तो आज जो मुझे विषय मिला है, इतना बेहतरीन विषय मिला है कि अगर इस विषय को, इस पॉइंट को अगर दिल में उतार लिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट को उतारने में सच्चाई बता दूं दोस्तों, मुझे लगभग 2 साल से ऊपर लग गया। इसीलिए, और अब खासकर ये विश्वास होता है कि ये डायमंड बनने का जो समय है 4 साल का नहीं होता है, मात्र 1 साल का होता है। बस इसे समझने का समय 3 साल का हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि इस पैनल पर इतने सुबह सुबह अगर लोग आ रहे हैं तो सब लोग दिल से चाहत रखते हैं कि नहीं, मुझे डायमंड तो बनना है, एक बार तो डायमंड पक्का बनना है। क्योंकि इतना बेहतरीन जिंदगी हमारे महागुरु अब रामाडा से आज साक्षात हम लोग को एग्जाम्पल दिलवा चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे यहाँ फ्रेशर लोग हैं, विश्वास नहीं होता कि यार 5 स्टार होटल में भी जाना होता है। आज तो साक्षात एग्जाम्पल दे चुके हैं, इतनी बेहतरीन जिंदगी। और हम लोग जो भी दिशा वर्कशॉप में गए हैं, बस 4 दिन की जिंदगी वहां पे दिखती है ऐसी। लेकिन हमारे जितने भी महागुरु हैं, जो भी डायमंड से ऊपर के जितने भी हमारे महागुरु हैं, सारे लोगों की प्रतिदिन की जिंदगी ऐसी होती है। तो अगर ऐसी जिंदगी चाहते हैं दोस्तों, और चाहते भी हैं तभी तो यहाँ पैनल पे हैं, तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं आपके लिए जो चीज लेकर के आया हूं, उस पॉइंट को अगर दिल में उतारते हैं तो आपको 3 साल समझने में नहीं लगेगा। अगर दिल से जहां भी बैठे हैं, अगर दिल से आज उस पॉइंट को सुनते हैं, कानों के माध्यम से दिल में उतार लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नींद में होंगे अभी, और इस कान से जा रहा होगा और इस कान से निकल रहा होगा, क्योंकि दिमाग तो भी नींद में होगा, दिमाग तो भी शून्य होगा। तो अगर एक्टिव मोड में आ जाए, क्योंकि आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल जो समझने में लगता है, आज मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 20 मिनट में समझा दूं। अगर तो पक्का विश्वास करें कि अगर 20 मिनट में समझ गए तो डायमंड बनने का समय मात्र और मात्र 1 साल बच जाता है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि कम समय में डायमंड बने, तो दोस्तों बस अपने आप को पूरी तरह कॉन्शियस माइंड लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में बैठ जाएं। जितने भी परेशानियां हैं उसको भूल जाएं, और बस जो मैं बोलूंगा वो पूरा का पूरा देन हमारे गुरु और महागुरुओं का है। यानी कि जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया, आज मैं सब कुछ परोसने वाला हूं। और बातें बहुत सारी हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक जबरदस्त पॉइंट जो कि पूरे टिप्स ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर वो पॉइंट है आपके पास, तो आप कम समय के डायमंड बन सकते हैं। आप हर दिल पे राज कर सकते हैं, पूरा दुनिया जीत सकते हैं, पूरा इंडिया में आप अपना डंका बजा सकते हैं।
लेकिन अगर थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है, अगर वो पॉइंट थोड़ा सा कम जाता है, तो हो सकता है कि आप अपने घर के भी ना रहें। तो देखिए, बहुत बड़ी एक छोटी सी लेकिन बहुत मोटी बात आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस सिस्टम में आने के बाद इतने बेहतरीन मेंटर हमारे पास हैं, उनके जोश जुनून को देख करके हमारे अंदर भी एक भयानक एक्साइटमेंट आ जाता है। यार, मुझे भी बनना है उनकी तरह, मैं बन के रहूंगा, मैं भी एक टीम बनाऊंगा, मैं बेहतरीन टीम बनाऊंगा। तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट तो भरपूर रहता है और इतना बेहतरीन टेक्निक हमारे पास मिलता है। टेक्निक क्यों ना मिले? या टेक्निक क्या है? प्रतिदिन 3 प्लान करें, अपने लोगों खुद को ट्रेंड करें, लोगों को ट्रेंड करें, एक्टिव की जगह पैसिव इनकम कमाएं और यहां से लाखों लाख अपने बैंक खाते में लाएं और अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा मिसिंग, फाइन ट्यूनिंग। तो दोस्तों, आज हमें जो पॉइंट मिला है, सही में वो फाइन ट्यूनिंग, जिसके विषय में आज हम 20 मिनट चर्चा करेंगे, वो चीज अगर हमारे अंदर आ गया तो आपके पूरे के पूरे 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक पे वो भारी पड़ता है, क्योंकि मात्र और मात्र हमें 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है सिस्टम में। तो आखिर फाइन ट्यूनिंग होता क्या है? तो फाइन ट्यूनिंग का एक साधारण मैं आप लोगों को बता दूं, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छे लीडर के अंदर होना चाहिए। अगर जिसने भी इस 2% मात्र फाइन ट्यूनिंग को, हो सकता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्वभाव में अंतर होता है, चाह करके भी एक्साइटमेंट नहीं ला पाते हैं। ये नेचुरली ये गुण होता है और उनके अंदर टेक्निक भी आती है लेकिन थोड़ा सा कम भी आती है। लेकिन अगर फाइन ट्यूनिंग जबरदस्त आ जाए ना, तो सब पे भारी पड़ जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर होते हैं जो जबरदस्त स्टेज पे धमाका करते हैं, उनके अंदर जबरदस्त टेक्निक है, वो ट्रेनिंग देने का भी टेक्निक है, वो एकदम से लीडर बन चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मिसिंग 2% फाइन ट्यूनिंग हो जाता है तो उनके पूरे टीम को तहस नहस करके रख देता है। तो दोस्तों, उसी फाइन ट्यूनिंग पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो फाइन ट्यूनिंग, अच्छे व्यवहार, एक कोई भी बिजनेस हो, आपका ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी वर्क हो, आपका दुकान हो, आपकी नौकरी हो या आपका परिवार तक क्यों ना हो, ये फाइन ट्यूनिंग जबरदस्त काम करता है। एक मारवाड़ी को ले लेते हैं हम, बिजनेस में अगर लेते हैं तो एक मारवाड़ी को ले लेते हैं। कहा जाता है कि एक मारवाड़ी इतना बेहतरीन बिजनेस करता है कि अगर उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि उनके विषय में ये कहा जाता है कि अगर कोई कस्टमर उनके पास आता है, कोई सामान गड़बड़ हो गया या कुछ भी उसके पास डिमेरिट हो गया, तो कस्टमर का ये गुण होता है कि दुकानदार के पास आकर के हो सकता है उल्टा सीधा कुछ बोलना शुरू कर सकते, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा विवाद हो कि गाली तक देते हैं। तो मारवाड़ी हंस करके बस यही सोच करके रह जाता है, वो एक बार भी पलटवार नहीं करता। वो ये सोच करके रह जाता है, यार कुछ तो दे रहा है, अरे गाली दे, बात दे, कुछ दे, लेकिन कुछ तो दे के जा रहा है, लेके तो नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, जिस दिन ऐसा हम लोग के दिमाग में आ जाए कि भाई कुछ तो लेकर देगा ही मुझे, मुझसे लेके तो नहीं जा रहा है, तो बस एक दिन हम भी उसकी तरह एकदम से, ये जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग का एग्जाम्पल है एक बिजनेसमैन के लिए। और हम लोग भी एक छोटा मोटा बिजनेस में नहीं है, हम लोग बहुत बड़े कारोबारी हैं। हम लोग एक दुकान चलाते हैं, हम लोग एक नौकरी करते हैं, हम लोग किसी एक कंपनी के सेल्समैन होते हैं, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा कारोबार, जहां 20 से 25 कंपनियों का एकदम से यहाँ पर हम लोग कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका शोरूम चला रहे हैं। तो अगर एक मारवाड़ी को एक दुकान के लिए इतना जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है, तो दोस्तों इतने बड़े कारोबार में, अच्छा एक दुकानदार को कितना कस्टमर होता होगा? 1000, 500, 2000, 5000, लेकिन यहाँ पर लाखों लाख हमारे टीम के लोग होते हैं। तो यहाँ तो जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है। अगर नौकरी की भी बात कर ले, तो नौकरी में हम लोग को एक डर होता है कि भाई अगर हमने गड़बड़ फाइन ट्यूनिंग वहां पे किया तो हमारा मैनेजर, हमारा जो कंपनी का मालिक है, वो यहाँ से हमें निकाल भी सकता है। इसीलिए चाहे जितना गाली बात सुन ले, एक सेल्समैन को देखिए, हर दुकान दुकान जाए, या मैनेजर का गाली सुने या दुकानदार का झाड़ सुने, लेकिन फिर भी वो एकदम मुस्कुरा करके ही कहता है, सर नेक्स्ट बार मैं विजिट करूंगा। ये होता है फाइन ट्यूनिंग। अपने घर में लेते हैं तो अगर पूरा परिवार एक मुखिया पे डिपेंड करता है और मुखिया अगर हमेशा गुस्सैल हो, उस परिवार की कल्पना कीजिए जिसका मुखिया एकदम से गुस्सैल हो, पूरा परिवार दहशत में रहता हो सकता है उसके बच्चे उस दहशत में फुल डिसिप्लिन में आ जाएं और एक अच्छा व्यवहार करते रहें आगे, या एक अच्छा सभ्य पुरुष बने, या हो सकता है कि उसके बच्चे एकदम से अपोजिट हो जाएं, उनसे गलत व्यवहार करने लगे, बार बार लेकर के वैसा गुस्सा वो गलत व्यवहार करने लगे, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच
अगर ये बेहतरीन फाइन ट्यूनिंग होता है तो बेहतरीन परिवार चलता है। वो जो मुखिया होते हैं अगर गुस्सैल ना होकर के बेहतरीन फाइन ट्यूनिंग यानी बहुत ही बेहतरीन व्यवहार करें, क्योंकि उनसे सीखते हैं लोग, बच्चे सीखते हैं, पूरा परिवार सीखता है। तो सोचिए सुबह सुबह उठ करके और एकदम से हल्ला गुल्ला गुस्सा यानी परिवार में होना शुरू हो जाए तो दिन भर एकदम से चिड़चिड़ा होता चला जाता है, हर काम में असफलता मिलती चली जाती है। लेकिन सुबह सुबह उठे, आपकी मैडम, आपके बच्चे आपके पास आए और एकदम से स्माइल से आपसे प्यार की बातें करें और आपको एक कप चाय दें, एकदम से जिंदगी पूरा दिन खुशनुमा हो जाता है, आपका हर वर्क में आपको सफलता मिलने जाती है। तो दोस्तों यही है फाइन ट्यूनिंग। लेकिन अगर ये थोड़ा-सा मिसिंग होता है तो बहुत खतरनाक काम हो सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि बहुत खुश हैं हम, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, सारे बीवी बच्चों के साथ, भाई एकदम से मैं शाम में आ रहा हूँ, एकदम कार से तुम लोग को पार्टी में ले जाऊँगा। मेरे बहुत बड़े सेठ का पार्टी है मौर्या होटल में पटना में, एकदम से 5 स्टार होटल की तरह है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, खाने-पीने का जबरदस्त व्यवस्था है। वहाँ पर सभी लोग को पार्टी में चलना है, सारे लोग, मैडम भी कहे कि आज सबसे महँगा मैं लहंगा पहनूँगी, बच्चे भी अच्छे-अच्छे कपड़े पहन लेंगे और आप भी सबसे महँगे सूट, रेमंड का सूट पहन करके चलेंगे। चलो बस रेडी हो जा, बस 5 मिनट में वहाँ पार्टी शुरू होने वाली है। और जैसे ही अपने गैराज में जाते हैं और कार को बढ़िया से साफ-सुथरा करवाते हैं अपने नौकर से या अपने जो भी स्टाफ है उससे धुलवाते हैं, एकदम चकाचक करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं और जैसे ही स्टार्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बस उस टायर की तरफ आपका नज़र जाता है, बस वो छोटा-सा, आपके पास लाखों की कार थी, आपके पास हज़ारों रुपए की, 50,000 रुपए की सूट थी, मैडम के पास 25,000 का लहंगा था, मतलब सब कुछ देखा जाए तो करोड़ों खर्च आपने किया था और मात्र 5 रुपए का वो हवा अगर गाड़ी से निकल जाए, तो क्या होगा? यानी कि पूरे के पूरे ताम-झाम पर मात्र 5 रुपए का हवा भारी पड़ गया और आप पार्टी में नहीं जा सके। आपकी इज्जत चली गई। बच्चों के सामने आप एकदम से वहाँ पे आपकी इज्जत जा रही है। यार बच्चे क्या करें? बच्चों को नहीं पता, वो 5 रुपए का हवा क्या होता है। मैडम को नहीं पता कि वो 5 रुपए का हवा क्या होता है। लेकिन आप वो महसूस करेंगे, काश! मैं सुबह उठ करके अगर ये सब चेक कर लिया होता, तो आज इतना मुझे जिल्लत नहीं सहना पड़ता। उस दिन दोस्तों, यही है वो फाइन ट्यूनिंग कि अगर छोटा-सा उस 2% के फाइन ट्यूनिंग पे हम ध्यान दें, तो इतने बड़े कारोबार में बहुत कम समय में और स्टार बन सकते हैं। और दोस्तों मैंने महागुरु से सीखा, पहले मेरे अंदर बहुत ईगो था, लेकिन मैंने महागुरु से सीखा और मैं शुरू से यही करता चला गया। ऐसा नहीं, किसी भी ग्रो लाइन को अपने अपलाइन के साथ मतभेद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी अपलाइन को अपने ग्रो लाइन पे गुस्सा नहीं आता। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन उसको कैसे लेकर के चला जाए। अभी छोटा-सा टीम है, मान लिया जाए कि हम सिल्वर बन गए, 50 का टीम है या हो सकता है हम ब्रॉन्ज बन गए, मात्र 20 का टीम है और उसी में हम लोग एकदम से लड़ बैठते हैं। सर अपलाइन मेरा साथ नहीं दे रहा है, सर ग्रो लाइन मेरे बात को नहीं सुनता है, सर बार-बार उसके घर जाते हैं, बोलता है बस आ रहा हूँ, आता नहीं है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, सर उसको प्लान मैंने सिखला दिया और उसको बार-बार बोलता हूँ, वो प्लान नहीं देता है, मैं नहीं जाऊँगा उसके साथ। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमें 5-10 की टीम, 50 की टीम पे इतना गुस्सा आना शुरू होता है, हम अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देते हैं, तो भाई ये 10,000 का टीम कैसे सँभलेगा? डायमंड बनने तक 10,000 की टीम होती है और उसके बाद ऐसे ही सफर नहीं रुकता है। हमारे नरेश कुमार मिश्रा सर को मैं नमन करता हूँ, उनकी टीम तो 40,000 के पार है। हमारे महागुरु अविनाश सर को नमन करता हूँ, उनकी टीम तो 4 लाख के पार है। कैसे सर बर्दाश्त करते होंगे? सोचिए जरा इस चीज को। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक को पूरी तरह समझाने के लिए बस मैं आप लोग को अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच के संबंध को बताना चाहूंगा। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर अपलाइन होता क्या है। जितने भी पुराने लोग हैं, जितने भी कुछ टीम वाले लोग हैं, आज वो बेहतरीन से आप समझे कि आखिर अपलाइन होता क्या है और उसका रोल क्या होता है। हमें अपलाइन को किस तरह से लेना चाहिए। अगर मैं ग्रो लाइन हूं और जो फ्रेशर हैं, अगर वो आज से ही समझ ले इस बात को, तो पक्का आप बहुत ही कम समय में डायमंड बन जाएंगे। तो अपलाइन आखिर होता क्या है, हम ग्रो लाइन के तौर पे हम अपलाइन से कैसा बिहेव करेंगे, तो होता क्या है अपलाइन। तो अपलाइन आपसे चाहे वो 1 दिन क्यों ना पहले ज्वाइन किया हो, चाहे 1 साल क्यों ना पहले ज्वाइन किया हो, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास इस सिस्टम का। आप अपने लाइफ में आप एमबीए क्यों ना किए हो और आपका अपलाइन 8वां पास क्यों ना हो, लेकिन वो पढ़ाई का क्षेत्र है।
आपका दुकान बहुत बड़ा रेमंड्स का शोरूम क्यों ना हो और आपसे अपलाइन का छोटा सा किराना का दुकान क्यों ना हो, लेकिन आप वहां पे अनुभवी हैं उससे ज्यादा। लेकिन इस सिस्टम में आपका अपलाइन आपसे कुछ दिन का ज्यादा अनुभव रखता है, क्योंकि हमारे महागुरु बराबर कहा करते हैं कि भाई सेफ शॉप के ताले को सेफ शॉप के ही चाबी से खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एमबीए धारी होते हैं वो एमबीए के चाबी से सेफ शॉप को खोलना चाहते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो अपने क्लिनिक के चाबी से सेफ शॉप के ताला को खोलना चाहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने चाबी से इसको खोलना चाहते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन हमारे महागुरु कहा करते हैं कि बिना अपलाइन के कुछ नहीं हो सकता है, और अपलाइन चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, आपसे हाइट में छोटा हो या आपसे हाइट में बड़ा हो, आपसे गोरा हो या आपसे काला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि आपसे बस वो सीनियर है, चाहे वो एक दिन का क्यों नहीं हो, एक दिन का एक्सपीरियंस उसके पास आपसे ज्यादा है, यानी कि वो आपका पथ प्रदर्शक हो सकता है। वो आपका फुल्ली पथ प्रदर्शक है ही, क्योंकि पथ प्रदर्शक है, वो आगे आगे चलेंगे और आपको वो अपना अनुभव देंगे और उसी रास्ते पे बस आपको चलना है। वो ऐसा गार्जियन होता है जो खुद कांटों पे चल करके चलता है आगे, और आपको लिए वो राह पूरी तरह फूलों भरा करते चला जाता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा हमारे राजेश रंजन मिश्रा सर का। मैं दाद देना चाहूंगा, जो भी हमें 8 स्टेप कोर ट्रेनिंग हम लोग को मिलता है, उसमें पेशेंस की बात की जाती है। मैं इतना पेशेंस क्यों रखा? मैं पहले बहुत गुस्सैल था, मैं मार्केट में भी मारपीट कर लिया करता था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन मैंने बस टू कॉपी, हमारे महागुरु ने जिन्हें कहा सच है, मैंने फुल्ली कॉपी किया है। आखिर वो ऐसे करते हैं, मैंने अपनी रोल मॉडल बना लिया उन्हें, मुझे उन्हीं की तरह बनना है। मुझे महागुरु नरेश मिश्रा सर का भी समय मिलता था, उनकी बातों को मैं गौर से सुनता था। मेरे अंदर ये नहीं होता था कि सामने वाले को मैं महागुरु से या गुरु से प्लान दिलवा रहा हूं, वो ज्वाइन करेगा तो मेरा 1000 रुपया बन जाएगा। मैं ये नहीं सोचता था, मैं ये सोचता था कि सर प्लान आखिर दे कैसे रहे, मैं कैसे उनकी तरह बन सकता हूं। मैं उनकी बातों पे ध्यान देता था। बाहर में जाए वो ज्वाइन करे या ना करे, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक ज्वाइन कर जाएगा तो 1000 बनेगा, नहीं ज्वाइन करेगा तो 1000 नहीं बनेगा। लेकिन अकेला सुमन कुमार अगर सीख लिया, राजेश रंजन मिश्रा बन गया, या नरेश कुमार मिश्रा अगर ये सुमन कुमार बन गया, तो अकेला 10,000 को खड़ा कर सकता है, अकेला 10,000 टीम को ज्वाइन करा सकता है। तो बस मैंने सीखा है, सीखा है, सीखा है। मैंने ये समझा है कि आखिर अपलाइन होता क्या है। पेशेंस की बात करते हैं तो हमारे राजेश रंजन मिश्रा सर जबरदस्त पेशेंस के एग्जाम्पल हैं। मैं इधर उधर का क्या एग्जाम्पल दूंगा, मैं उन्हीं से सीखा कि आखिर उनके बच्चे जन्म लेते हैं, पहला बच्चा मिस कर गया जन्म लेकर के, दूसरा बच्चा शीशा में भर्ती है, और वो इतना बेदर्द इंसान, पत्थर दिल इंसान हाजीपुर में पहला फंक्शन करा रहे हैं। तो मेरे अंदर भी आता है कि मेरे बच्चे भी अगर जन्म लेते हैं तो मैं भी एकदम से वहां मीटिंग में होता हूँ। तो मैंने उनसे सीखा है। तो अपलाइन ये होता है, उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उनको एकदम से गलत मानेंगे, नहीं वो यहाँ पे गलत है, वो यहाँ पे गलत है, वो यहाँ पे गलत है। तो मैं एक एग्जांपल आप लोग को और देता हूँ, आज के बाद आप लोग भूल जाएंगे किसी के भी गलती को देखना। मैं कहता हूं कि 2 तरह के किताब आपके सामने रखा जाता है, एक में बहुत ही बेहतरीन बातें हैं जिनसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और एक में बहुत ही गंदी गंदी बातें हैं जिनसे आपकी जिंदगी बिगड़ जाएंगी। कौन सा किताब पढ़ना चाहेंगे आप? वही किताब जिसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएंगी। तो एक जो मनुष्य होता है उसके अंदर वो दोनों किताबें होती हैं, एक अच्छी बातें वाली और एक बुरी बातें वाली। अब आपके ऊपर है कि आप उसके किस गुण को आप देखते हैं। अगर अच्छे गुणों को देखते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और बुरे गुणों को देखते हैं तो वो गुण आपके अंदर भी आएगा और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो एक बेहतरीन पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि एक जो बेहतरीन जो हमारे महागुरु करते हैं कि एक बेहतरीन गुरु का चुनाव करें, सबसे बेहतरीन गुरु, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे अपलाइन आपके बहुत बेहतरीन होंगे। एक एक्टिव अपलाइन को चुनने की जरूरत है, और एक्टिव अपलाइन आप लोग जानते हैं कि कैसा होता है। तो ऐसे बेहतरीन गुरु को चुन लेते हैं, उन्हें रोल मॉडल बना लेते हैं और उन्हीं की तरफ बनने का सोच लेते हैं। तो एकदम से आपको कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फुल्ली कॉपी करते चलते हैं और आगे चाहे उनसे कितनी बार खटास होगी, हो सकता है कि उनका दूसरा लेग भी है, आप जिस लेग में हैं हो सकता है उनका दूसरा लेग भी है, हो सकता है वो उससे पे भी समय देंगे। क्योंकि अगर आप अपने पिताजी के 2 बेटे हैं, 2 भाई हैं, तो 100% आपको तो पिताजी दे नहीं सकते हैं। वही यहां भी मान लें
कि ये हमारे गार्जियन हैं, 2 लेग यानी 2 बेटा हम पे और हमारे टीम पे समय देंगे, तो उस पे भी समय देंगे। तो उसके लिए हम मनमुटाव कर लेते हैं। देखिए तो बार-बार उधर ही जाते हैं, हमें तो समय ही नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें, गार्जियन दोनों बेटों को समान रूप से मानते हैं। कभी भी बेटा बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए, उसको बेटे की तरह ही मानते हैं। गार्जियन एक झेला हुआ इंसान होता है, बहुत ठेस लगता है उसे सिस्टम में। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुना चुके होते हैं, तो वो एकदम से चाहते हैं कि मेरे बच्चों को वो ठेस ना लगे, मेरे बच्चे फील्ड में जाए तो मैं ये पहले से अनुभव दे दूं कि वो वहां जाए तो उसे तकलीफ ना हो, क्योंकि जानते हैं कि फील्ड में बहुत परेशानी होती है। आप जाएंगे तो कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, एक बार प्लान दे दिए तो फोन नहीं उठाएगा। कभी ऐसा गए तो लोग कहेगा कि कटोरा लेके भीख मांगते तो बहुत पैसा मिलता है, क्या ये सब काम कर रहे हो। तो ये सब कुछ आपके अपलाइन के साथ हो चुका, और वो आपको बताते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि वो पहले से ये सब झेल करके ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं कि आखिर ऐसा बोले तो क्या करना है, ऐसा सिचुएशन आए तो क्या करना है। तो वो तो हमें पहले उन्होंने बता दिया। तो वो जब किसी का गाली सुने होंगे तो अंदर से उनके दिल को कचोटा होगा, अंदर से रोए होंगे, और उन्होंने पहले ही बता दिया कि ऐसा हुआ था, उसने मुझे गाली दिया था, लेकिन आज वो सिस्टम में ज्वाइन है और डायमंड भी है। तो ये देख करके अगर मुझे फील्ड में कोई गाली देता है तो हम लोग खुश होते हैं, अच्छा ये गाली दे रहा है, इसका मतलब कि ये पक्का मेरे टीम का डायमंड होने वाला है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए क्या अपलाइन का क्या फायदा हुआ। अगर हमें पता है कि हमारे महागुरु 12 बार तो प्लान ही नहीं सुने और 13वां बार प्लान सुने, और इतना बिजी होते हुए सुबह 5 से रात के 11 बजे, इतना सारा कुछ होते हुए भी इतना भयानक लीडर, हमारे पूरे बिहार में इतने जबरदस्त महागुरु और डायमंड, लाखों की कार, लाख करोड़ों का फ्लैट, ये सब कुछ जब हो सकता है, तो इनके तरह अगर कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए, यार इसके पास तो समय नहीं है, ये सुनने को तैयार ही नहीं है, तो एकदम उस समय एकदम परफेक्ट मान ले दिमाग में कि यही आपके टीम के नरेश मिश्रा सर हो सकते हैं। तो भाई अपलाइन इतना झेल चुका होता है, उनसे हम इतनी ज्ञान की बातें मिलती हैं कि हम आगे नहीं ठेस लग पाता है। अपलाइन आगे चलता है, जितने भी सड़क पे रोड़े पत्थर होते हैं उसके पैर से टकराता है, उनका पैर खून से भर जाता है, लेकिन आप पीछे पीछे चलते हैं, वो उसको समतल करते जाता है और आप आराम से चलते जाते हैं। फिर भी हम लोग अपलाइन के प्रति एकदम से गलत नजरिया रख लेते हैं। उनके प्रति जो फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा अपलाइन को महसूस हो जाता है कि यार इतना बढ़िया बेटा की तरह इसको मान रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार। तो उस समय हो सकता है कि अगर बेटे को कंधे पर लेकर के घुमाया जाए, बेटा कंधे पर बैठ करके खूब खेले कूदे, लेकिन अगर कोई बेटा अगर कंधे पर बैठ करके बाल नोचना शुरू करे, खूब नोचना शुरू करे, आंख में उंगली करना शुरू करे, तो लास्ट में अपलाइन कितना बर्दाश्त करेगा। हो सकता है कि आपको पटक दे, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि अपलाइन एक होता है, ग्रो लाइन हजारों लाखों होते हैं। आप अगर सही से चलेंगे तो आपके साथ चलेंगे, अगर आप गलत से चलेंगे तो ग्रो लाइन की कमी नहीं होती है, वो दूसरे के साथ चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सही हैं, अगर आप यस सर वाले हैं, आपको कमी नहीं देखनी है अपलाइन में, क्योंकि वो आप जो भी बोलेंगे वो अपने अनुभव से अच्छा आपके लिए बोलेंगे। जो भी उनका खट्टा मीठा अनुभव हुआ होगा, जो गलत अनुभव हुआ होगा, उसको साइड करके अच्छे अनुभव आपको बताते हैं। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप वहां पे गलत हैं, आप उसको यस सर बस कर करके आगे बढ़ते जाएं। नहीं, अगर आप वहां पे अपना थेसिस देते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूट आपका अपलाइन ढूंढ रहा होता है। तब तक आपको बर्दाश्त करेंगे आपके अपलाइन, तब तक आपको बर्दाश्त करेंगे जब तक आपसे बेहतर इंसान कोई उनको नहीं मिल जाता है। और जिस दिन वो बेहतर इंसान मिल जाएगा, आपको फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए अपलाइन, अगर एक्टिव लाइफ अपलाइन आपके बेहतरीन, जो हमारे महागुरु कहते हैं गुरु की तलाश, अगर आपने सही गुरु की तलाश कर लिया है तो बस यस सर करना सीख जाए, केवल यस सर करना सीख जाए। क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन गुरु में सब चीज होता है, धैर्य होता है, पॉजिटिव सोच होता है उनके अंदर, और उसके बाद जो कुछ भी वो बताते हैं ऊपर से लेकर के और अपने पूरे बेदर्द होकर के जो यहाँ पर अनुभव उन्होंने लिया है वही हम लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, जिसने भी अपने अपलाइन के साथ एकदम से बेहतरीन फाइन ट्यूनिंग रखा है, चाहे जो बोल दिए
अगर वो बोल दे कि छत से कूद जाओ, तो यस सर मैं कूद जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु होंगे, यार पागल हो गया है, छत से कूदने के लिए कह रहा है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। लेकिन आपको क्या पता, आपका अपलाइन आपका गार्जियन है। कोई गार्जियन अपने बच्चों को छत से कूदने के लिए कहेंगे क्या? लेकिन अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ा राज है, आपके फायदे के लिए कुछ कह रहे हैं। हो सकता है छत से कूदने की बात कह तो दिए, हो सकता है नीचे फूलों की एकदम से सेज सजी हो, बहुत मोटा मोटा गद्दा लगा हो, और आपके अंदर के करेज को, आपके साहस को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन आप वहां चूक गए। वहीं एक दूसरा लड़का आता है सुमन कुमार की तरह, और कहा गया, राजेश रंजन मिश्रा सर ने कहा सुमन कूद जा, और सुमन जी एक बार यस सर कूद गया, और नीचे जाकर के देखा कि यार मर्सिडीज में गद्दा लगा हुआ है, यानी कि जो कूदा मर्सिडीज उसका फायदा तो सुमन कुमार का हो गया। बस यस सर करके चलना है। तो दोस्तों मैं पूरी तरह आशा करता हूं कि सारे लोग अपने अपलाइन के प्रति इस तरह का पॉजिटिव नजरिया रखेंगे। एक बात और बता दूं, क्योंकि अपलाइन के बिना हम और आप कोई भी हो डायमंड नहीं बन सकते हैं, एकदम से नहीं बन सकते हैं। यहां तक कि डायमंड, सच्चाई एक राज की बात बता दूं, अपलाइन के बगैर आपका डायमंड सेलिब्रेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम से चलता है सेफ शॉप। आज मैं एक कड़वी बात बता दूं, ये सिस्टम है, कोई एक कंपनी नहीं है, और सिस्टम में हर कुछ होता है, प्लान होता है, फॉलोअप होता है, FIM होता है, कोर ट्रेनिंग होता है, सेमिनार होता है, और फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपका BBS होता है, उसके बाद फंक्शन होता है, आपका रामाडाज में जो हो रहा है वो ट्रेनिंग होता है, दिशा वर्कशॉप होता है, तो डायमंड सेलिब्रेशन भी होता है, और हर अपलाइन ही कराते हैं ऐसे। अगर आप खुद से दिशा वर्कशॉप ले सकते थे तो खुद से क्यों नहीं गए, खुद से क्यों नहीं अपने आप को ट्रेंड कर लिए? आपके अपलाइन के माध्यम से ही ये सिस्टम चलता है। आपका डायमंड सेलिब्रेशन भी होगा तो अपलाइन के चाहने से ही होगा, आपके चाहने से नहीं होगा। चाहे अगर आप डायमंड बन भी जाते हैं, अपलाइन से मन मुटाव करके अगर आप डायमंड बन जाते हैं, लेकिन आपका डायमंड सेलिब्रेशन कराएगा कौन? ये सिस्टम ही कराएगा। आप खुद से क्या कराएंगे? आप खुद से अपना शादी ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपलाइन के प्रति बेहतरीन नजरिया रखें। अब मैं वैसे बहुत सारे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सारे ग्रो लाइन सोच रहे होंगे कि यार बहुत सारा अपलाइन तो ऐसा है वैसा है, मैं तो सही हूँ। तो मैं बहुत सारे अपलाइन के, क्योंकि मैं भी एक अपलाइन की भूमिका मैंने भी निभाया है, तो बहुत सारे अनुभव ऐसे भी आते हैं जो कि अपलाइन के प्रति मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, अपलाइन लोगों के लिए जो कि अपने ग्रो लाइन को भी सही नजरिया से नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग को ये करना है कि ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग सेफ शॉप में हम लोग हैं, तो हमारा जो भी टीम है वो हमारा एसेट है, हमारा धन संपदा सब कुछ वही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहां भी कुछ स्पेशल जहां आसानी से काम हो जाए, वैसे ग्रो लाइन को हम लोग छांट लेते हैं कि चलो इस पे तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, यही कर लेते हैं। अरे उसको तो सिखा दिया था, खुद से क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारी ऐसे परेशानी आता है, मेरा बात नहीं सुनता है। तो आखिर ग्रो लाइन को हम किस तरीके से ले, तो इसके लिए हमें करना है कि सबसे पहले अपने ग्रो लाइन को अपने बेटे की तरह मानना है। मान लिया जाए कि आपने शादीशुदा हैं, आप शादी किए, आपके भी बच्चे हुए। अगर हो सकता है कि कुछ सालों बाद आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। किसी में बहुत बेहतरीन ये मोटा सा होगा, बहुत ज्यादा गुण होगा, किसी में थोड़ा कम गुण होगा, कोई बहुत बेहतरीन बोलता होगा, कोई सुस्त रहता होगा। लेकिन बेटा तो बेटा है, आपका बच्चा तो आपका बच्चा है। क्या करेंगे? बहुत बेहतरीन बोलता है ये मेरा बेटा हुआ, ये बड़ा डल है, इसको घर से बाहर निकालो। ये तो एकदम से टॉप किया है और ये 5 नंबर कम लाया है, चलो इसको बाहर निकालो। क्या ऐसा करते हैं क्या? लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 5 लोग को ज्वाइन कराए, याद कीजिए वो दिन जिस दिन ज्वाइन कराने बैठते हैं, सोचते हैं यार ज्वाइन कर जाता, यार ज्वाइन कर जाता, तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि पैसा नहीं देता है, और पैसा लेते हैं उसके बाद बाहर निकलते हैं और भूल जाते हैं। तो याद कीजिए उस दिन को भी, जब हॉस्पिटल में हो, बेटा जन्म लेने वाला है, बेटा जन्म लेने वाला है, बेटा जन्म लेने वाला है, बेटा तो जन्म ले लिया, क्या अगले दिन उसको फिर आउट कर देते हैं, उसको सोचना छोड़ देते हैं? करते क्या है, रात दिन एक कर देते हैं, जो आज मेरे साथ भी हो रहा है। रात भर जागरण होता है, जागता रहता हूँ बच्चों को परवरिश में, और हर गार्जियन वैसे किए भी हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए। अरे कहीं मच्छर तो नहीं काट लिया, अरे भूख है, रो क्यों रहा है, भूख लगा हुआ है, जल्दी इसको खाना दो, अरे गंदा कैसे लग गया, यानी एक एक बारीकी से उसको देखते हैं। तो सेम वैसे ही हमारा ग्रो लाइन होता है अपने बच्चे की तरह। इसे कहीं ठेस न लग जाए, अपने बच्चों को हर टीका दिलवाते हैं।
लेकिन सिर्फ 100 का टीका दिलवाने से पहले हम लोग सोच लेते हैं सर कैसे बोले उसको। क्या अपने बच्चों को टीका दिलवाने के पहले बच्चे से पूछ रहे थे? नहीं पूछ रहे थे, जबरदस्ती जाकर के टीका दिलवा दिया, रोते रहा, चिल्लाते रहा, ले पंच मार दिया, टीका लग गया। तो सेम वही सिस्टम है। दिशा वर्कशॉप एक बहुत बड़ा टीका है, सेमिनार फंक्शन एक बहुत बेहतरीन टीका है, कोर ट्रेनिंग सबसे पहला टीका है। ये बहुत सारे टीका जो है बीसीजी का, खसरा का, पोलियो का, ये सब टीका इस सिस्टम में भी हमारा सेमिनार, हमारा फंक्शन, हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग, हमारा कोर ट्रेनिंग, हमारा दिशा वर्कशॉप, हमारा डायमंड सेलिब्रेशन, ये सारा टीका हमने हमारे ग्रो लाइन को जबरदस्ती देना पड़ेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी है जिन्हें जबरदस्ती दिशा वर्कशॉप ले जाया गया और बोला भी गया कि 6000 वापस कर दूंगा अगर खराब लगा, तो यहाँ आकर के कहते हैं कि सर 1 लाख रुपया भी दीजिएगा फिर भी नहीं लूंगा। यानी कि वो टीका लेने के बाद जब बच्चे को पोलियो नहीं मारता है तो बच्चा भी खुश होता है कि हे भगवान या अल्लाह, मेरे ऐसे बेहतरीन गार्जियन दिए जो पहले मुझे वो टीका दिलवा दिया, जो मैं लंगड़ा के नहीं चलता हूँ। नहीं तो बाकी बच्चों को देखो कैसे लंगड़ा के चलता है। सेम वही चीज यहाँ पर है कि जबरदस्ती उनको टीका अपने ग्रो लाइन को दिलवाना पड़ेगा, ताकि बाद में हाथ जोड़ करके कहेगा कि हे भगवान या अल्लाह, ऐसा अपलाइन मुझे दिया कि सही दिशा मुझे दिखलाया, इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिलवाया, दिशा वर्कशॉप में ज्ञान दिलवाया, जिसके कारण मैं आज डायमंड हूँ। नहीं तो मैं तो कहीं का नहीं रहता, मैं तो बहुत अपने अपलाइन से थेसिस करता था। तो ऐसा अपलाइन बनिए, जबरदस्ती उसको टीका दिलवाइए। हम किसी ग्रो लाइन को अगर इस सिस्टम में लाए हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है, और अगर उसको डायमंड बना दे तो जीवन भर तो हाथ जोड़ करके ही रहते हैं। लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे अंदर भी भयानक ईगो भरा हुआ है, गुस्सा आता है, सर मैं तो रेलवे का अधिकारी हूँ, सर मैं तो टीचर हूँ, सर मैं तो डॉक्टर हूँ, और ये उसको मैंने ज्वाइन करवाया था, एक छोटा सा कंपनी का सेल्समैन है, और मुझसे सर बोलता है मैं प्लान नहीं करूंगा। मुझसे सर ऊंचा आवाज में बात कर दिया सर। वो ऐसा ग्रो लाइन नहीं चाहिए सर। मैं आज भी 0 से शुरू कर सकता हूं सर, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं सर। लेकिन मैं वही बता दूं कि भाई लोगों को लाना बहुत मेहनत का काम होता है। आसानी से आ भी जाते हैं, कई जगह मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उनको बस संवार लेना। जो लोग संवार लिए उनकी जिंदगी संवर जाती है। उनकी जिंदगी तो संवरेगी संवरे, हमारी जिंदगी भी संवर जाती है। हम कहते हैं 2 लाख का कैपिंग कैसे लेंगे आप? मैं एक कटु सत्य बताने वाला हूं। 2 लाख की कैपिंग आप कैसे लेंगे? आप 10 की टीम है, मैं 50 लोगों की टीम के लोगों से बात करता हूँ, सिल्वर के लोगों से बात करता हूँ। आप किस चीज के सिल्वर का तमगा ले रहे हैं, किस बात की ले रहे हैं? सही बताया जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में सिल्वर का मतलब होता है कि 50 लोगों को संभालने का एक गुण है आपके पास, 50 लोगों को संभालने का पावर है आपके पास, तभी आप सिल्वर है। नहीं तो इंटरनेट पे दिखला दिया साइट पे, हाँ सुमन कुमार सिल्वर हो गए, सिल्वर कुछ नहीं हुए, आप 0 है। सिल्वर होते हुए भी आप जरा अपने टीम की ओर, पीछे की ओर घूम करके देखे, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे घूम करके देखे कि आपके टीम में सही में 50 लोग इनकम ले रहे हैं क्या? सही में 50 लोग लीडर बन रहे हैं क्या? सही में 50 लोग डायमंड बन सकते हैं? अगर 50 लोग नहीं संभाल रहा है तो आप सिल्वर नहीं माने। अभी तक आप अपने आप को सिल्वर नहीं माने। हम लोग टोपाज हो गए, हम लोग पर्ल हो गए। 500 की टीम है सर, मैं पर्ल हूं। अगर पर्ल बन गए और किसी फंक्शन में, हमारे महागुरु अविनाश सर का कोई फंक्शन हो रहा है, पर्ल को अगर यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और वहां पे अगर नहीं बुलाया गया किसी पर्ल को, तो एकदम से दिल में लगता है आज के बाद मैं सिस्टम को नहीं करूंगा। लेकिन सही दिल से अपने आप से पूछे, दूसरा क्या बताएंगे, अपने आप से पूछे, अपने आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछे कि यार सही में पर्ल का मतलब होता क्या है? 500 लोगों को संभालने का मादा रखना, पावर रखना, उसी को पर्ल कहते हैं। तो पर्ल नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मैं एमरल्ड हूं। लेकिन मैं अपने जॉब को बस 1 अप्रैल से छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन अभी तक तो मैं नहीं हूं। मैं अपने आप पे भी कहता हूं। तो ग्रो लाइन को इस तरीके से करना है कि लाएं तो उसको छोड़े नहीं, संभालें। बस हो सकता है कि कुछ ग्रो लाइन गुस्सैल प्रवृत्ति के होंगे, कुछ ग्रो लाइन अच्छे प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन सब तो अपने बच्चे हैं, सबको रखना है। यस सर वाले को यस सर की तरह ट्रीट करें। जो भी आपसे बहस करते हैं या आपको ऊंचा आवाज में बोलते हैं, बस हाथ जोड़ ले। हमारे महागुरु कहा करते हैं कि हाथ जोड़ने से अगर आप डायमंड बन सकते हैं, हाथ जोड़ने से अगर 2 लाख का सप्ताह आ रहा है तो मैं तो चौराहे पर जाकर के हाथ जोड़कर फेविक्विक लगा करके खड़ा हो जाऊं और 2 लाख आते रहे। यार हाथ जोड़ने से अपना ही नहीं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सिस्टम को कर रहे हैं, पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं। और गार्जियन के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर उससे कहीं हाथ भी जोड़ना पड़े
और उससे पूरे परिवार का भलाई हो सकता है, तो हाथ क्यों नहीं जोड़ेंगे? तो हाथ जोड़ेंगे। हमारे महागुरु कहा करते हैं कि ग्रो लाइन चाहे गुस्सैल हो या कुछ भी हो, आज आप उसके गुस्से को पीजिए, आज उसको पीजिए, जीवन भर वो आपका पिएगा। दोस्तों, मेरे टीम में भी बहुत ही वैसे वैसे गुस्सैल प्रवृत्ति के बहुत सारे लोग थे, अभी भी हैं। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत अंदर से अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देता था और बर्दाश्त नहीं करता था। तो हमारे राजेश रंजन मिश्रा सर के शरण में जाता था, तो सच्चाई बता दूं, हमारे महागुरु भी और गुस्सैल प्रवृत्ति के। फिर हमारे नरेश मिश्रा सर से हमारी मुलाकात हुई, तो उनसे भी मैं अपनी दिल की बात हमेशा कह देता था। मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं अपलाइन को दिल की बात कह देता था। तो हमारे गुरु राजेश मिश्रा सर और नरेश मिश्रा सर के साथ बेहतरीन फाइन ट्यूनिंग मेरा रहा। मैं गार्जियन की तरह देखते रहा उनको हमेशा। बेहतरीन फाइन ट्यूनिंग होने के कारण आज पार्ट टाइम जॉब करते हुए मैं रेड क्लब में हूँ, पार्ट टाइम करते हुए। ऐसा जल्दी नहीं हो पाता है। तो उनसे जाकर के हमारे महागुरु हमेशा कहते थे कि सुमन जी, आपके टीम में जो भी है बस वो आपका है, आज उसको पीजिए, जीवन भर वो आपका पिएगा। और मैंने ऐसा प्रैक्टिकल किया। बहुत सारे हमारे गुरु ने कहा कि नहीं सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, हमारे महागुरु ने कहा, हमारे गुरु ने कहा कि नहीं ऐसे चलना है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार चल के देख लीजिए, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो सुमन कुमार आपके साथ है। देखिए ये फाइन ट्यूनिंग। लेकिन बहुत सारे अपलाइन क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाते हैं। सर बोले हैं तो झूठ है, आप बोले तो सही है, जाइए अपना दिमाग से काम कीजिए। इससे क्या होगा, अगर वो ग्रो लाइन को ठेस लगे आगे जा करके, तो शर्म से आपके पास नहीं आएगा। लेकिन हमने महागुरु से यही सीखा कि प्यार से उनसे बात करें। कोई बात नहीं, अगर आपकी दिली इच्छा है कि ऐसा करने से सही होगा, एक बार करके ट्राई कर ले, लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करेंगे, फिर से संभाल लेंगे हम लोग। ये होता है जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग ग्रो लाइन के साथ। तो ग्रो लाइन के साथ ऐसा व्यवहार करें कि बहुत सारे लोग तो मारपीट तक कर चुके हैं। हमारे महागुरु बराबर कहा करते हैं कि खून से खून को नहीं धोया जा सकता है, आंख का बदला आंख फोड़ करके नहीं लिया जा सकता है। अगर आंख फोड़ दिया जाए आंख के बदले, तो पूरा संसार अंधा हो जाएगा। इसी पे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मेरे पास है, बहुत बेहतरीन कहानी भी है हमारे पास, कि दो दोस्त थे, बहुत ही जिगरी दोस्त थे, एकदम जीना मरना एक साथ, जो करे एक साथ, ऐश मौज सब कुछ, पढ़ाई लिखाई में भी टॉप। लेकिन हुआ क्या कि दोनों के लाइफ में एक सुंदरी आ गई, दोनों के लाइफ में एक सुंदरी आ गई, यानी एक फूल दो माली वाली बात। अब तो वो एक ऐसी चीज है जिसकी तो दोस्ती में तो दरार आना ही आना है। दोनों में बहुत खटास आने लगा, बात ऐसी आ गई, दोनों ने प्रपोज किया। बस बात ये आ गई कि जो सबसे ज्यादा अमीर होगा, जो सबसे ज्यादा धन संपदा जिसके पास होगी, जिसका ज्यादा इज्जत शोहरत होगा, उसी के साथ मैं शादी करूंगी। अब ये लोग देखे कि एकदम अभी के अभी कहां से आ जाए, तो भगवान के शरण में चले गए। हे भगवान, बहुत एकदम से तपस्या करना शुरू कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। पहले एक दोस्त के पास गए और उन्हें बताया, बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मैं जो बोलूं से हो जाए, मैं जो मांगू से मुझे मिल जाए। भगवान तो बस एक ही चीज जानते हैं, तथास्तु। और उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। दूसरा दोस्त के पास गए तो वो सब कुछ सुन रहा था, तो उसने कहा कि भगवान आपने तो उसे वर दे दिया और मैं भी वही वर मांगूंगा तो फिर तो बराबर हो जाएगा। आप मुझे ऐसा वर दे कि वो जो मांगे उससे मुझे दोगुना मिले, वो जो मांगे उससे मुझे दुगना मिले। तो उसने दोस्त ने मांगा कि हे भगवान मेरे पास कार आ जाए, तो उसके पास एक मर्सिडीज कार आया, तो इसके पास दो मर्सिडीज कार आ गए। उसने कहा हे भगवान एक बढ़िया सा सूट आ जाए, उसके पास दो सूट आ जाए। बोला हे भगवान एक बंगला आ जाए मेरे पास, उसके पास दो बंगला आ जाए। तो दोस्तों परेशान, लेकिन खटास तो अंदर से इतनी जबरदस्त थी, इतना भयानक खटास था, फाइन ट्यूनिंग का तो तार तार हो चुका था, एकदम खत्म हो चुका था। गुस्सा में आकर के उसने बोला हे भगवान मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। इसका एक आंख फूटा, इसके दोस्त का दोनों आंख फूट गया। यानी कि फाइन ट्यूनिंग अगर थोड़ा सा, एक छोटा सा चीज है, अगर वो यहाँ से हट जाए तो देखिए कितना बड़ा बवंडर हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी इस फाइन ट्यूनिंग को एकदम से दिल में बैठा के रखें, या तो अपलाइन हो या ग्रो लाइन हो। तो आखिर इतनी सारी बातें तो हमने आपसे की, लेकिन बहुत सारे सोच रहे होंगे लोग कि सर आखिर ये फाइन ट्यूनिंग आएगा कैसे, कैसे मैं ला पाऊंगा, बर्दाश्त नहीं होता है सर, कैसे करूंगा।
तो सबसे बड़ा फाइन ट्यूनिंग नहीं आने का सबसे बड़ा एक ही कारण है आपका ईगो। अपने ईगो को, आखिर है ये ईगो क्या, ये घमंड, ये ईगो किस बात का ईगो। इस सिस्टम में आने के बाद जितने भी हमारे अपलाइन हैं, कोई छोटे मोटे ऐसे रोड छाप नहीं थे, सब लोग कहीं ना कहीं बड़े प्रतिष्ठित घर से हैं या अच्छे अच्छे जॉब में थे। उन लोगों का अगर उदाहरण लेंगे तो क्या दिक्कत थी हमारे महागुरु रेलवे में अच्छे पोस्ट पे थे, क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की, अच्छा इज्जत भी था वहां पे। तो जितने भी लोग अगर उनके बराबरी के पोस्ट के हैं, या क्योंकि यहाँ पे सब लोग छोटे पोस्ट, दुकानदार और बड़े पोस्ट के लोग भी हैं, तो जितने भी लोग हैं तो उनसे अपना बराबरी करके देखे कि वो जिस समय अपने पोस्ट पे थे, आज हम आप भी उस पोस्ट पे हैं। तो उस समय अभी जो आपकी जिंदगी है और हमारे महागुरु अविनाश सर की जो जिंदगी है, क्या थोड़ा भी कंपेयर कर सकते हैं क्या? किस बात का ईगो। हम लोग बहुत सारे दुकानदार लोग हैं, लाखों रुपए लगा करके अंदर से घमंड में है कि भाई मैंने तो लाखों का पूंजी लगा रखा है, मेरे पास शोरूम है। भाई लॉकडाउन में क्या गया था आपका ईगो? लॉकडाउन में समझ में आ गया था कि इतना बड़ा पैसा लगा करके क्या हो गया था। अपने परिवार को, अपने बच्चों को जरा देखे, किस स्कूल में पढ़ाते हैं हम आप। अपने घर को देखे, मैं पिछली बार भी कहा था अपने रूम को देखने के लिए, आज कहता हूं फिर से देखें अपने घर को, अपने रहन सहन को, अपने शरीर पे जो कपड़े हैं उसको, और यहाँ पे जो डायमंड बन जाते हैं उनको। किस बात का ईगो। तो बस उस ईगो को जैसे ही निकालेंगे, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके क्षमा भी चाहूंगा महागुरु से, बेहतरीन मुझे बार बार वो एग्जांपल आता है। अगर किसी का ग्रो लाइन, अपलाइन अगर उससे थोड़ा डाउन क्वालिटी का मिल जाए तो एकदम से और भी महागुरु को जाकर के हम लोग शिकायत करते हैं कि सर मेरा अपलाइन तो ये है, मेरा अपलाइन तो एकदम बोका है, मेरा अपलाइन तो एकदम बोलने नहीं आता है, ये नहीं होता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसा एक बार घटना हमारे महागुरु के साथ भी हुई थी, जब अजय पंडित सर ट्रेन से उतरे थे और हमारे अविनाश सर लंबे चौड़े पर्सनालिटी, बेहतरीन रेलवे में अधिकारी, और एक छोटा सा लड़का जब स्टेशन पे आया आगरा से और इनका गुरु बनने आया, तो थोड़ा सा अंदर से तो ईगो हर्ट हुआ ही हुआ होगा, यार ये मेरा गुरु बनेगा। लेकिन वही अजय पंडित, न तो कोई जॉब, न तो कोई वैसा अमीर व्यक्ति, क्योंकि उनके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि बहुत ही बेहतर गरीब थे वो। उनके रहने सहने का भी सारा हम लोग जानते हैं, खाने के लिए बस मैगी चूरा फाँक करके समस्तीपुर में रहते थे। तो वैसे को देख करके एक अधिकारी वर्ग के लोग को तो जरूर अंदर से एक ईगो हट करेगा, ये मेरा गुरु बनेगा। लेकिन साक्षात एग्जाम्पल है कि वही अजय पंडित सर यहाँ पर आए और पूरे बिहार में लगभग 40 से प्लस डायमंड बना के चले गए, 40 से प्लस डायमंड बना करके चले गए। आज पूरे बिहार में जो भी शेफ सब का है उनकी देन है, बाकी हमारे गुरु महागुरु तो हमारे लिए बहुत काफी। तो अगर वैसा सिचुएशन वहां पे है तो हम लोग के सामने तो और बेहतर अपलाइन लोग है, थोड़ा लंबे चौड़े अपलाइन लोग भी है। तो बस ईगो को एकदम से निकाल करके हटा दे। हमारे महागुरु हमेशा कहा करते हैं कि 3 फैक्ट्री अपने अंदर डाल लें, 3 फैक्ट्री अपने अंदर डाल लें। पहला, अपने सर पे आइस फैक्ट्री रखें, चाहे जो हो जाए इसको ठंडा रखूंगा, चाहे जो हो जाए मैं इसको ठंडा रखूंगा, कभी गर्म नहीं होने दूंगा, कभी गर्म नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे गाली दे दे, चाहे मुझे कुछ कर दे, यार मुझे सपना पूरा करना है, मुझे अपने बच्चों का सपना पूरा करना है, मुझे अपने परिवार को पूरी वो रईस की जिंदगी देनी है, मुझे लाखों लोगों के बीच में वो सम्मान लेना है। यार गाली दे दो कोई बात नहीं है, जिस दिन मैं स्टेज पे खड़ा होऊंगा जब डायमंड के रूप में, तो तुम ही हो जो सलाम करोगे। गाली दे दो कोई बात नहीं, आइस फैक्ट्री मैंने बैठा लिया है। तो जितने भी लोग आज से कसम खाते हैं कि मैं अपने सर पे आइस फैक्ट्री बैठाऊंगा, गारंटी है आज से आपका बिजनेस जबरदस्त चलने लगेगा। दूसरा सर बताते हैं ओठों पे स्वीट फैक्ट्री रखने के लिए, यानी कि हमेशा मुंह से निकले मीठा बात। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपका ग्रो लाइन या आपके अपलाइन अगर आपसे कटु वचन बोलते हैं या कोई भी एकदम गुस्सा में बोल देते हैं, एकदम से नॉर्मल रहिए, कोई बात नहीं सर मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगा सर। अगर अपलाइन ऐसा अगर आपसे गुस्सा में बात करते हैं तो अपलाइन भी थोड़ी, इतना तो निर्दयी आपका अपलाइन नहीं है। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो एकदम से पिघल जाएंगे, कहेंगे यार मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, सॉरी कहेंगे, पक्का आप ट्राई करके देखें। और यदि ग्रो लाइन आपके साथ ऊंचा आवाज में बात कर जाए तो फिर वही मुस्कुरा कर कहेंगे अच्छा सॉरी भाई, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जैसा मुझे बताया गया मैं तो अभी तक यही करके आया था, आपका मन है तो आप ट्राई करके देखें, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं आपके साथ हूं। आपका ग्रो लाइन भी
इतना निर्दयी नहीं होगा, सोचे कि नहीं सर ऐसा करें जरूर होगा, सही होगा, लेकिन अगर निर्दयी है तो करके देखेगा तो वापस तो जरूर आएगा। तो यहाँ हमेशा स्वीट फैक्ट्री रखे और दिल में लव फैक्ट्री रखे। हमेशा कभी भी मत ये सोचे कि हमारा ग्रो लाइन है तो भाई वो टेढ़ा है, वो सीधा है, वो ज्यादा बोलता है, वो कम बोलता है, ये बहुत बढ़िया लीडर है, ये कमजोर लीडर है। नहीं, हर में हर गुण होता है। हो सकता है कोई बहुत बेहतरीन प्लान देता हो सकता है कोई बेहतरीन फॉलोअप करता हो सकता है कोई रजिस्ट्रेशन बहुत फास्ट करता हो सकता है कोई कंपनी से बहुत बेहतरीन बात करता हो सकता है कोई कोड ट्रेनिंग बेहतर देता हो सकता है कोई स्टेज का बादशाह हो। कुछ हर में हर गुण होता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हर एक ही आदमी में सब गुण खोजना चाहते हैं। और जिसमें अगर किसी में, अगर मैंने 1000 लोगों की टीम बनाई और उसमें एक वैसा निकल गया, उसको बहुत प्यार करते हैं, आहा यही तो मेरा एक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, हर किसी के लिए दिल में प्यार रखें। एक एक आदमी आपका एसेट है, आपका परिवार का सदस्य है। हर लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग को आज मैं आप लोग को एक टेक्निक फिर से बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ टेक्निक जो ऊपर से सीखा हूं वो तो दूंगा ही। आपको ये सोचना है, आज के बाद आपका एकदम से नजरिया क्लियर हो जाएगा अपने ग्रो लाइन के प्रति। आपने सपना देखा मर्सिडीज कार का, और अभी अभी जो फ्रेशर आया वो सपना देखता है वैगन आर का। आप सोचते हैं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो आप मर्सिडीज के लायक मेहनत करते हैं, लेकिन वो वैगन आर का सपना देख रहा है तो वो वैगन आर के लायक ही मेहनत करेगा। लेकिन हम लोग दिल में क्या सोचते हैं, यार सुनता ही नहीं है, बोलते हैं पर डे 3 प्लान करो, करता ही नहीं है, तो उसको तो वैगन आर चाहिए, पर डे 3 प्लान क्यों करेगा। यही है कि धीरे धीरे उनको समझाते समझाते, टीका दिलवाते दिलवाते, काउंसलिंग में अपलाइन से अपने गुरु से मिलवाते मिलवाते उसकी समझ को बढ़ाएंगे। ये नहीं कि फ्रेशर के तौर, बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो फ्रेशर को ही छोड़ चुके हैं, सर सुनता ही नहीं, अब नहीं करेंगे सर, और हम 10 लगा लेंगे। जब ऐसा ही था तो आपका बेटा अगर बहुत बदमाश है तो और सारे क्यों नहीं पैदा किए। तो वही बात है, हमें ये टेक्निक आना है कि सबका सपना अलग अलग है। धीरे धीरे बड़ा होते होते सपना बड़ा होगा इस सिस्टम में। आपने अभी तक दिशा वर्कशॉप नहीं कराया और कहते हैं कि भाई रेंज रोवर कार का सपना इसका होना चाहिए था। क्या आपको रेंज रोवर कार नहीं चाहिए? अपने ग्रो लाइन से हम पूछते हैं। अरे उसका सपना आप धीरे धीरे जगाएंगे और धीरे धीरे मैं कहता हूं सब कुछ बेहतर होते चला जाएगा। बस यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके सब कुछ आता है। तो चलिए दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग पे मैंने बहुत सारी बातें की है, समय भी इजाजत नहीं देता है, बातें तो बहुत सारी हैं। गुरुओं ने इतना भर दिया है मेरे अंदर कि मैं खाली तो हो ही नहीं सकता दिन भर, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन ट्यूनिंग बना करके रखें। झेलें, बर्दाश्त करें। आज आप बर्दाश्त करेंगे, जीवन भर आपका ग्रो लाइन आपको बर्दाश्त करेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, और फिर अगली बार मौका मिलेगा तो मैं जरूर आप लोग से मुखातिब होऊंगा। और अगर मेरे बातों से अगर किसी को भी ठेस लगी होगी, दिल को ठेस लगी होगी, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि अगर ठेस लगी है तो डायमंड बन के दिखला दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु को सत सत फिर से नमन। थैंक यू सर।